मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लासन चैनल पर। संत जेवियर कॉलेज रांची इंटरमीडिएट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 केमिस्ट्री क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेके आ चुका हूं। बाकी जो फिजिक्स का है, बायोलॉजी का है, मैथ का है, सोशल साइंस का है, सबका धीरे धीरे लाने का कोशिश कर रहा हूं। यहां पर चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकाउज इट हैज़ ए कोटिंग। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है ताकि इस पर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का कवरिंग है उसको हटाया जा सके। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस विच इन्वॉल्व। तो ऑक्सीडेशन में और भी स्टेप होते हैं, लेकिन मेन जो स्टेप होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन मेन चीज़ क्या होता है उसके आधार पर आंसर टिक मारना है। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व। तो प्रोसेस ऑफ रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है इसमें देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन ये मेन स्टेप नहीं है, इसीलिए इसको टिक नहीं मारना है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा उसको टिक मारना है यदि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो तो। गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम का बात कर रहा है तो आपको फॉर्मूला पता होगा H2O। तो यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन 1 है, 2:1 हो जाएगा सी नंबर। ये सबस्टांस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड। तो आपको पता होगा फैट और ऑयली फूड को जो है सो बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इन टर्म ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इसको अरेंज करना है। तो अरेंज कीजिएगा तो आपका ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। टमाटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो टमाटर में जो है ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, कोई साइट्रिक एसिड टिक मत मारिएगा, ऑक्सैलिक एसिड करेक्ट आंसर होगा। Na2CO3.10H2O इज फार्मूला ऑफ। ये किसका केमिकल फार्मूला है? तो वाशिंग सोडा। एट वाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कितने टेम्परेचर पर होता है? तो बी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा जिप्सम को ही जो है सो प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, यही उसमें कन्वर्ट हो जाता है। नेटल स्टिंग इज नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो नेटल क्या है? एक जहरीला प्लांट है जो यदि आपके स्किन से टच हो जाता है तो आपको पेन करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें मेथेनोइक एसिड होता है। आपके बुक में किनारे में इसके बारे में दिया होगा। द टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ। किसके द्वारा बना होता है टीथ एनिमल? तो ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर जो है आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पर आप ब्लड का भी पीएच याद रख लीजिएगा, करीबन 7.6 के आसपास होता है, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। एलुमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग। मतलब खाना बनाने के बर्तन का जो है बनाने में इस्तेमाल एलुमिनियम का किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो मेन रीज़न है कि थर्मल कंडक्टिविटी होता है एलुमिनियम में, इसके अलावा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हमारा खाना बन जाता है लेकिन एलुमिनियम गलता नहीं है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग मेटल इज। तो यहाँ पर आपका ये लेड हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। द Al2O3 प्लस 2NaOH। तो यहाँ पर क्या जो है सो आपका होगा, इसको जो है सो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करके भरना है, आपका 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। कौन इसमें से चमकीला होता है? तो आपका आयोडीन जो है सो इसमें से चमकीला होता है। गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन। आयरन को रस्ट से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है और इसमें किस एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो आपका हाइड्रोजन है। द नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द CH3COCH3। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कीटोन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये हाइड्रोकार्बन हैज 4 कार्बन एटम, गिव इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ इट इज एन एल्केन। तो आपका यहाँ पर जो है आंसर बी नंबर हो जाएगा C4H8। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म।
तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें 4 जो कार्बन एटम होते हैं कार्बन एटम से ही अटैच होते हैं, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट होता है। ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल है ये, तो एक सॉफ्ट मॉलिक्यूल जब बनता है जो हमारा कपड़ों को साफ करता है, तो उसमें एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक होता है। तो उसमें क्या फोबिक होता है और क्या फिलिक होता है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है, इसीलिए जो है सो टेल अंदर की ओर आ जाता है और हेड जो है सो बाहर की ओर रहता है, बाहर वाले में फॉस्फेट ग्रुप रहता है। ये फंक्शनल ग्रुप मेनली डिटरमाइन द, फंक्शनल ग्रुप जो है किसी भी एलिमेंट में जो होता है वो क्या दर्शाता है, केमिकल प्रॉपर्टी दर्शाता है, ठीक है। दोनों नहीं होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी का बात नहीं, वो केमिकल प्रॉपर्टी सिर्फ उसका बताता है। ये ड्रिंकिंग एल्कोहल, जो हम एल्कोहल पीते हैं उसमें आखिरकार होता क्या है, तो उसमें जो है सो एथाइल एल्कोहल पाया जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस 1, तो किसके आधार पर अरेंज करते हैं हम पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजेंटल रो जो है सो हम करते हैं अरेंज। द मेटल विच इज हार्ड एंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज इन द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, तो टंगस्टन का हम इस्तेमाल करते हैं जिसको W से डिनोट करते हैं। द एलिमेंट विच हैज़ लीस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कौन जो है सो इलेक्ट्रॉन बहुत कम चांस है कि लूज करेगा, इसी में से आपको बताना, पूरा पीरियोडिक टेबल में से नहीं, तो C नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द विच एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट है द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है, पोटासियम का है, यानी कि C नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है यहाँ पर, तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, आपका D नंबर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो सिलिकॉन जो है सो एक मेटलॉइड है, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। जितने भी है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, सोशल साइंस है, सबका वीडियो एक एक करके आएगा। पेशेंस रखिए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।